नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है हिंदी में इस टॉपिक का नाम है दोस्तों संधि, ठीक है? और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। इससे आपको एग्ज़ाम में ज़रूर 1 या 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएँगे, ठीक है? और सभी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। संधि को शुरू करने से पहले मैं बता दूँ दोस्तों, ये जो संधि आपका टॉपिक है, ठीक है? यह हमेशा किसी सार्थक शब्द का ही 2 सार्थक शब्दों के मेल से जो परिवर्तन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। तो दोस्तों 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। अब दोस्तों इसमें होता क्या है? मैंने बताया था कि इसमें सार्थक शब्दों का यूज़ होता है, ठीक है? जो 2 सार्थक शब्द होंगे, ठीक है? उन्हीं 2 शब्दों का संधि विच्छेद होता है, ठीक है? जिसको हम यौगिक शब्द भी बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण लेते हैं और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण को देखते हैं, ठीक है? और इन दोनों शब्दों के ही माध्यम से जो विकार या जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, विकार मतलब परिवर्तन, ठीक है? चेंजेस, जो भी परिवर्तन या चेंजेस उत्पन्न होते हैं उसी को हम बोलते हैं संधि, ठीक है? जैसे हमने एक उदाहरण ले लिया, देव प्लस आलय, ठीक है? तो देव का जो अंतिम वर्ण है दोस्तों वह है, और ये जो वाह है, ये आधा वाह है और छोटे आ से मिलकर बना है, ठीक है? तो छोटा आ और इसके बाद जो आलय है, आलय में बड़ा आ, ठीक है? तो छोटा और बड़ा आ मिलकर ये बड़े आ की मात्रा बनाएंगे, ठीक है? इसी को हम बोलेंगे संधि, ठीक है? तो दोस्तों सबसे देखते हैं संधि के प्रकार। संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दोस्तों इस वीडियो में हम केवल आज स्वर संधि के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो स्वर संधि के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। पहला प्रश्न एग्जाम में पूछता है: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। दोस्तों हम इन पांचों को डीपली डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्वर संधि को इसे कहते हैं, देख लेते हैं। तो 2 स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे ही हम स्वर संधि कहते हैं, ठीक है? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो सबसे पहली जो स्वर संधि है वो दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है? और दीर्घ स्वर संधि में दोस्तों क्या होता है कि जब छोटे आ या फिर बड़े आ के बाद बड़ा आ या छोटा आ आए, यानी कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण या तो छोटा आ हो या फिर बड़ा आ, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण या तो छोटा आ हो या बड़ा आ, तो उसके बाद जो मात्रा बनेगी वो बड़े आ की मात्रा बनती है, ठीक है? अब कैसे बनती है दोस्तों ये देख लेते हैं। जैसे ये शब्द है आपका नव प्लस आगत, ठीक है? तो नव में छोटा आ यानी कि वाह, छोटे आ की मात्रा, ठीक है? फिर आगत में बड़ा आ, ठीक है? तो ये आ प्लस आ बड़े आ की साउंड देगा, ठीक है? तो बड़े आ की मात्रा लगती है, ये वाला आ हट जाएगा और ये जाके जुड़ जाएगा वाह वाली मात्रा पे, ठीक है? तो ये हो जाएगा नवागत, ठीक है? ऐसे ही सत्य प्लस आग्रह बन जाएगा सत्याग्रह, ठीक है? देखते हैं अगला। जैसे जिससे भाव प्लस अर्थ, भाव प्लस अर्थ बन जाएगा आपका भावार्थ, ठीक है? ये छोटा आ है, ये छोटा आ हट जाएगा और ये वा पे एक मात्रा आ जाएगी, ठीक है? भावार्थ हो जाएगा। सर्व प्लस अधिक दोस्तों ये बन जाएगा सर्वाधिक, ठीक है? बड़े आ की साउंड आएगी वा पे। परीक्षा प्लस अर्थी, तो दोस्तों परीक्षा प्लस अर्थी में देखेंगे, ये छा पे बड़े आ की मात्रा है, फिर छोटा आ है, ठीक है? ये बड़े आ की साउंड देगा, तो ये बन जाएगा परीक्षार्थी। सीमा प्लस अंत बन जाएगा सीमांत, ठीक है? विद्या प्लस आलय ये बन जाएगा विद्यालय, और महा प्लस आत्मा बन जाएगा महात्मा, ठीक है? तो दोस्तों यह था दीर्घ स्वर संधि। पहचानने का नियम यह है कि जब भी हम किसी शब्द का विच्छेद करते हैं तो बीच में इसमें बड़े आ की मात्रा आती है, ठीक है? सत्याग्रह में सत्या आ की मात्रा आएगी बड़े आ की, ठीक है? अगला देखते हैं दोस्तों, इसी का अगला नियम क्या है दोस्तों। जब छोटी ई या बड़ी ई के बाद बड़ी ई या छोटी ई आएगी तो मात्रा जो बनेगी वो बड़ी ई की बनती है, ठीक है? इसके उदाहरण देखते हैं दोस्तों। जैसे कविंद्र है, कविंद्र का अगर मैं संधि विच्छेद करूं तो कवि प्लस इंद्र बनेगा। दोस्तों कवि में ये वा पे छोटी की मात्रा हो गई और इंद्र पे भी आपको छोटी की मात्रा हो गई। ये छोटी ई और छोटी ई मिलकर बीच में बड़ी ई की मात्रा बनाएंगे कविंद्र में। तो ये जो वा है दोस्तों इस पर बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी, ठीक है? अब अगला देखते हैं रवि प्लस इंद्र। तो रवि में भी दोस्तों यही होगा, रविंद्र में वा पे बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी, ठीक है? इसके बाद अगला देखते हैं दोस्तों गिरीश, गिरी प्लस ईश, ठीक है? और गिरी प्लस ईश में दोस्तों क्या है कि रा पे तो दोस्तों छोटी की मात्रा है, ठीक है? और ईश की अगर मैं बात करूं तो ई पे बड़ी ई की मात्रा है, तो छोटी ई प्लस बड़ी ई भी बड़ी ई ही बनाएगी, तो रा पर दोस्तों बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी। इसी प्रकार से परी प्लस इच्छा,
ये बन जाएगा परीक्षा। ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों देखेंगे मही प्लस इंद्र, तो हा पे दोस्तों बड़ी ई की मात्रा है और इंद्र पे छोटी ई की मात्रा है। बड़ी ई की मात्रा और छोटी ई की मात्रा मिलकर बड़ी ई की मात्रा बनाएगी, महेंद्र हो जाएगा। ऐसी शची प्लस इंद्र सचिंद्र हो जाएगा। ऐसी दोस्तों सती प्लस ईश सतीश बन जाएगा और नदी प्लस ईश आपका नदीश बन जाएगा। ठीक है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, इसका तीसरा नियम ये है कि अगर छोटे ऊ या बड़े ऊ के बाद यानी कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण या तो छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण या तो बड़ा ऊ हो या छोटा ऊ, दोनों ही मिलकर बड़े ऊ की मात्रा बना देंगे। ठीक है। उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों, भानु प्लस उदय। दोस्तों भानु, ठीक है, भानु पे कौन सी ऊ की मात्रा है? छोटे ऊ की। अंतिम वर्ण है ना के साथ छोटे ऊ की मात्रा लगी है और उदय में दोस्तों क्या है? छोटा ऊ है, तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर बड़े ऊ की मात्रा बनाएंगे। ठीक है। तो ये भानुदय हो जाएगा। भान ना पे बड़े ऊ की मात्रा आ जाएगी। इसी प्रकार से गुरु प्लस उपदेश में दोस्तों बन जाएगा गुरुपदेश। ठीक है। इसी प्रकार से लघु प्लस ऊर्मी बनेगा लघुर्मी और सु प्लस उक्ति बन जाएगा सूक्ति। ठीक। इसी प्रकार से वधु प्लस उत्सव बन जाएगा वधुत्सव। भू प्लस उद्धार बन जाएगा भूधार। भू प्लस ऊर्जा बनेगा भूर्जा और भू प्लस ऊर्ध्व बन जाएगा भूर्ध्व। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं जैसे भू प्लस ऊर्जा में ये बड़ा ऊ है, ठीक है, और ये प्लस बड़ा ऊ है, दोनों मिलकर भी बड़ा ही ऊ बनाएंगे। ठीक है, बड़े ऊ की मात्रा बनेगी इसमें। अगला देखते हैं दोस्तों, गुण स्वर संधि। ये तो था दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण। अगला देखते हैं गुण स्वर संधि। ठीक, तो गुण स्वर संधि में क्या होता है? यदि अ या बड़े आ के पश्चात छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ या फिर री से ऋषि आए तो उनके स्थान पर ए और अर ये तीनों हो जाते हैं। ठीक है, जैसे छोटे आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आएगी तो दोस्तों ये ए की मात्रा बनेगी। ठीक है, छोटी ए की। छोटे आ या बड़ा आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ की साउंड आएगी, ओ की मात्रा बनेगी। ठीक है, छोटे आ या बड़ा आ के बाद री से ऋषि वाला री आए दोस्तों ऊपर वाले रा की मात्रा बनेगी, रेफ लगेगा इसमें। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों इसके। जैसे राज प्लस इंद्र है। ठीक है, तो राज में दोस्तों छोटा आ है, ठीक है, प्लस छोटी ई है। छोटा आ और छोटी ई मिलकर दोस्तों ए की मात्रा बनाएंगे तो ये बन जाएगा राजेंद्र। ठीक है, तो जैसे राज प्लस इंद्र, ठीक है, तो ये छोटा आ ये छोटी ई, तो ये किसकी मात्रा बनाएंगे? ए की, तो ये बन जाएगा राजेंद्र। ठीक, इसी प्रकार से दोस्तों बन जाएगा नर प्लस इंद्र नरेंद्र। ठीक है, इसी प्रकार से अगला है परम प्लस ईश्वर। तो दोस्तों छोटा आ है परम माँ पे और ये बड़ी ई है, छोटा आ और बड़ी ई बनेंगी छोटा ए, ये बन जाएगा परमेश्वर। गण प्लस ईश बन जाएगा दोस्तों गणेश। ठीक, इसी प्रकार से रमा प्लस ईश, तो दोस्तों रमा में जो है बड़े आ की मात्रा है और इस पे बड़ी ई की है। बड़े माँ की मात्रा प्लस बड़ी ई की मात्रा इसका ये है, ये बनाएगा छोटा ए। ठीक है, तो ये बनेगा रमेश यानी कि छोटे ए की मात्रा। ऐसी महा प्लस ईश महेश बनेगा। लंका प्लस ईश लंकेश बन जाएगा। ठीक है, और उदाहरण है महा प्लस इंद्र, इसमें बड़ा आ प्लस छोटी ई। ठीक है, इसके उदाहरण ये है, ये बनेगा महेंद्र। यथा प्लस ईस्ट बन जाएगा यथेष्ट। रमा प्लस इंद्र बनेगा रमेंद्र। ठीक, अगला देखते हैं दोस्तों, यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद यानी कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर छोटा आ या बड़ा आ है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण छोटा ऊ या बड़ा ऊ है तो उसके बाद जो मात्रा आएगी वो ओ की आएगी। ठीक है, कैसे? जैसे पर प्लस उपकार, तो दोस्तों रा पे छोटा आ है और छोटा आ के बाद ये छोटा ऊ आ रहा है। ठीक है, तो ये किसकी मात्रा बनेगी? ओ की, तो ये बन जाएगा परोपकार, दूसरों पर उपकार करने वाला। चंद्र उदय, तो ये बन जाएगा चंद्रोदय। ठीक है, पूर्व प्लस उदय बन जाएगा दोस्तों पूर्वोदय। जल प्लस ऊर्मी बन जाएगा जलोर्मी। ठीक है, ला पे छोटे आ की मात्रा है और बड़ा ऊ, छोटा आ और बड़ा ऊ ये मिलकर बनाएंगे ओ। ठीक है, जल प्लस ऊष्मा ये बनेगा जलोष्मा। महा प्लस उत्सव ये बन जाएगा दोस्तों महोत्सव। महा प्लस उदय बन जाएगा महोदय। ठीक है, गंगा प्लस ऊर्मी बनेगा गंगोर्मी। महा प्लस ऊर्जा बन जाएगा महोर्जा।
ठीक है। आप प्रत्येक शब्द को जो हमने विच्छेद करके भी दिखा रखा है इसमें, ठीक है, देख सकते हैं। गंगा प्लस उर्मी, तो ये बड़े आ की मात्रा आएगी पहले शब्द के अंतिम वर्ण में, और उर्मी में दोस्तों दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है उसमें बड़े ऊ की मात्रा आ रही है, और बड़ा ऊ और बड़े आ ये दोनों मिलकर बनाएंगे ओ की मात्रा, तो ये बन जाएगा गंगोर्मी। ठीक है, मैंने इसमें संधि विच्छेद करके भी दिखा रखा है। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों। छोटा आ या बड़ा आ के बाद जब री से ऋषि वाला आएगा तो अर बनेगा, यानी कि ऊपर रेफ वाला रा बन जाएगा। ठीक है, कैसे बनेगा? जैसे देव प्लस ऋषि, तो देव पहला शब्द है, इसका अंतिम वर्ण आ है, छोटा आ। ठीक है, ऋषि में री लग गया, अब ये ऊपर इसके सा बन जाएगा, सा के ऊपर रा लग जाएगा, ये बन जाएगा देवर्षि। ठीक है, ऐसे ही राज प्लस ऋषि बन जाएगा राजर्षि। ब्रह्म प्लस ऋषि बन जाएगा दोस्तों ब्रह्म ऋषि। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों महा प्लस ऋषि बनेगा महर्षि। ठीक है, तो महा में दोस्तों अंतिम वर्ण बड़े आ की साउंड आ रही है, बड़े आ की मात्रा है। ठीक है, और री से ऋषि वाला है, तो ये बनेगा अर। ठीक है, और रा जो है वो ऊपर लगता है। ठीक है, तो ये महा प्लस ऋण बन जाएगा महर्ण। ठीक, अगला दोस्तों देखते हैं वर्धी स्वर संधि। ये क्या होती है? यदि आ या आ का मेल किसी ए ऐ या ओ औ से हो तो उत्पन्न जो परिवर्तन है वो क्रमशः ऐ और औ होता है। ठीक है, इसको दोस्तों सूत्र के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे छोटा आ या बड़ा आ, यानी कि पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा, ठीक है, तो छोटा आ बड़ा आ होगा, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण यानी कि ए या आई आएगा, तो ये मात्रा जो लगेगी वो छोटी ए की लगेगी। ठीक है, यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद ओ या औ आएगा तो मात्रा बनेगी औ से औरत वाली। ठीक, अब इसके उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। जैसे लोक प्लस ऐसणा, ये बन जाएगा लोकेसणा। कैसे बनेगा? तो दोस्तों देखो, ये लोक है, ठीक है, प्लस ऐसणा। ठीक है, अब इसमें क्या है, छोटा आ से बनेगा ये, ठीक है, और ये किससे बनेगा? छोटी ए से। अब ये मिलके दोनों क्या बनाएंगे? एक ही मात्रा लगा देंगे इसमें। ठीक है, इसको बड़ी ए बोलते हैं। ठीक, तो ये बन जाएगी तुम्हारी लोकेशणा। मत प्लस एक के बनेगा मत एक के, एक प्लस एक बन जाएगा एक एक। धन प्लस ऐश्वर्य बनेगा दोस्तों धनैश्वर्य, दो मात्रा लगेंगी। सदा प्लस एव बनेगा सदैव, तथा प्लस एव बन जाएगा तथैव। ठीक है, महा प्लस ऐश्वर्य बन जाएगा महेश्वर्य। ठीक, सदा प्लस एव का दोस्तों देख लेते हैं। सदा का पहला वर्ण, ठीक है, सदा प्लस एव, मैं एक आपको दिखा देता हूं। सदा में बड़ा आ है, ठीक है, और इसमें क्या है? छोटा ए। अब ये दोनों मिलकर जो विकार होगा वो ए बनेगा। ये दोस्तों ए की आवाज होती है। ठीक है, छोटी ए केवल ये वाली होती है, ये छोटी ए होती है और ये बड़ी ए होती है। ठीक है, तो ये जो मात्रा लगती है उसमें शब्द में बनेगी सदैव, सदैव। ठीक, इस प्रकार से। तो ये था हमारा गुण वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों इसमें दूसरा नियम। ठीक, इसमें दोस्तों क्या है? यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण, ठीक है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण छोटा या बड़ा आ है, दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण प्रथम वर्ण ओ या औ है, तो ये औ बनेगा। ठीक, क्या बनेगा? औ बनेगा। कैसे बनेगा देख लेते हैं। दंत प्लस ओष्ठ, दोस्तों दंत में छोटा आ है ता पे, ठीक है, और ओष्ठ में ये ओ आ गया। ठीक है, अब ये क्या बनाएगा? औ से औरत वाले औ की मात्रा लगेगी। ठीक है, तो ये बन जाएगा दंतोष्ठ। जल प्लस ओध, ये बनेगा दोस्तों जलौध। परम प्लस औषध बन जाएगा परमौषध। परम प्लस औदार्य बन जाएगा परमोदार्य। महा प्लस ओज बनेगा महौज। ठीक है, महा प्लस औषध बनेगा महौषध। ये दोस्तों इसके उदाहरण है। अगला देखते हैं दोस्तों यण स्वर संधि। ये क्या होती है? जब छोटी ई या बड़ी ई या छोटा ऊ बड़ा ऊ और री से ऋषि के बाद अलग स्वर आ जाए तो ई का या बन जाएगा, छोटे ऊ बड़े ऊ का वा बन जाएगा, तथा री से ऋषि वाले का रा हो जाता है। ठीक है, कैसे होता है दोस्तों देख लेते हैं, ये इसके नियम है। ई प्लस भिन्न स्वर, यानी कि ई और ई के बाद अगर ई और ई ना आए, कोई और स्वर आए, ठीक है, तो वो इस प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है, ऊ के बाद ऊ ना आए, इसके अलावा कोई और आ जाए बाकी के। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? वो वाह बन जाएगा, ये वाह हो जाएगा, ये या हो जाएगा। ठीक है, और री के बाद अगर कोई अलग स्वर आ गया तो ये रा हो जाता है। देखते हैं कैसे होता है नियम इसके।
अति प्लस अंत, ठीक है, अति प्लस अंत। दोस्तों ये क्या, छोटी की मात्रा, ठीक है, प्लस आ, ठीक है, और तो दोस्तों ये मिलके क्या बन जाएगा, या की साउंड देगा और या बनेगा, ठीक है। और इसकी एक पहचान और होती है दोस्तों, इसमें हमेशा कोई ना कोई अधूरा शब्द होता है, ठीक है, अधूरा वर्ण होगा, जैसे अत्यंत में आधा ता बन जाएगा, ठीक। और उदाहरण देख लेते हैं इसके, यदि प्लस अपि, ठीक है, ई के बाद छोटा आ गया ये, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, यद्यपि, या आएगा बीच में, ठीक है, और दा आधा हो जाएगा, वी प्लस उ, ठीक है, तो वी छोटी ई प्लस बड़ा ऊ आधा बन जाएगा वा, ठीक है, और ऊ की जगह या आ जाएगा, ठीक है, इसमें भी या आ गया, इसमें भी या और इसमें भी या। प्रति प्लस एक, ये प्रत्येक बन जाएगा। नी प्लस ऊन बन जाएगा दोस्तों न्यून, इसमें भी या आ गया, ठीक है, इन सब में या आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं वा वाला, तो वा देखो कैसा होगा, छोटे ऊ सु, छोटा ऊ है इसमें, ठीक है, प्लस आ, भिन्न स्वर आ रहा है अगला, तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, स्वच्छ बन जाएगा, ठीक है। और क्या बनेगा इसमें, नया वर्ण जो बनेगा वो वा बनेगा, और इससे पहले वाला वर्ण जो होता है वो आधा हो जाता है, जैसे सा है, सा इसमें आधा हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगला है वधु प्लस आगमन, तो वधु प्लस आगमन में दोस्तों धा जो है वो आधा हो जाएगा, ठीक है, और आ की जगह इसमें वा बन जाएगा, ठीक है, इसमें भी वा आ गया, इसमें भी वा आ गया। ऐसे सु प्लस आगत का बन जाएगा स्वागत, इसमें भी वा आ जाएगा। आगे देखते हैं, पितृ प्लस आज्ञा, ठीक है, पितृ प्लस आज्ञा, तो दोस्तों उसमें ता पे रा लगा है, ऋषि वाला रा है, ठीक है, ऋषि ऋषि वाले वा के बाद बड़ा आ गया, भिन्न स्वर आ गया, री नहीं आया, तो ये बन जाएगा पित्राज्ञा, ठीक है, क्या बन जाएगा, पित्राज्ञा। मातृ प्लस इच्छा, ये बन जाएगा मातृइच्छा, ठीक है, ये रा ता पे रा लगा हुआ है, ठीक है। मातृ प्लस अर्थ, ये बन जाएगा मातृर्थ, ठीक। अगला देखते हैं दोस्तों, अयादि स्वर संधि, ये क्या होती है दोस्तों, जब ए ऐ ओ औ, ठीक है, स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का अय, ए का आय और ओ का आव तथा ओ औ का आव के रूप में परिवर्तन हो जाता है। कैसे होता है देखते हैं अभी, जैसे ए के बाद कोई ये ए है, ठीक है, इसके बाद कोई स्वर आ गया, कोई भी स्वर हो, ठीक है, खुद भी ए भी हो सकता है इसमें, ठीक, तो क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा, ठीक है, बड़ी ए है तो आय हो जाएगा, ओ है तो अव होगा, और औ है तो आव हो जाएगा, ठीक है। और जो प्रथम दूसरे स्वर का, दूसरे वर्ण का प्रथम स्वर है, ठीक है, वो वैसा ही रहता है, ठीक है। देखते हैं दोस्तों कैसा रहता है, जैसे ने प्लस अन है, ठीक है, अब ये ने प्लस अन है, इसमें ए आ गया छोटा, ठीक है, प्लस आ गया, स्वर आ गया, ठीक है। अभी क्या बन जाएगा, अय, अय मतलब ये या बनेगा, ठीक है, अय का मतलब होता है या, तो ये बन जाएगा हमारा नयन, ना प्लस अयन नयन, ठीक है, ए प्लस स्वर आ रहा है, गय प्लस इका, ये बन जाएगा दोस्तों गायिका, यानी कि ए प्लस स्वर आ रहा है। पवन का दोस्तों अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा पो प्लस अन, यानी कि ओ प्लस स्वर, तो किसकी आवाज बनेगी, अव की, ठीक है, एक ओ आ गया तो इसमें अव, व बनेगा, ठीक है। शव प्लस अक बन जाएगा शावक, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों शे प्लस अन अगर हम देखें तो ये बनेगा शयन, ने प्लस अक बन जाएगा नायक, ठीक है, विधेय प्लस अक बन जाएगा विधायक, पो प्लस इत्र बनेगा पवित्र, ठीक है, भौ प्लस उक बनेगा दोस्तों भावुक, ठीक है। कैसे बनेगा दोस्तों, भौ प्लस उक, ठीक है, औ के बाद क्या आया, छोटा ऊ आया, ठीक है, तो किसकी साउंड बनेगा, ये आओ की साउंड बनाएगा, आओ, भाव, भावुक, ठीक है। इसी प्रकार से रौ प्लस अन बन जाएगा दोस्तों रावण, ठीक है। कुछ अपवाद भी हैं, जैसे इसमें कुछ नियम लागू नहीं होता है, जैसे विश्व प्लस मित्र है, इसका विश्वामित्र हो जाता है, ठीक है। प्रति प्लस कार है, इसका प्रतिकार हो जाता है। नव प्लस रात्रि है, इसका नवरात्रि हो जाएगा। गंगा प्लस ए है, इसका गांगे होता है। ये सुंदर प्लस या, इसका होता है सौंदर्य। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों वीडियो से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं, तो दोस्तों इसे कहते हैं संधि, ठीक है।
अगला प्रश्न देखते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों संधि 3 प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है? तो स्वर संधि होती है दोस्तों, विसर्ग संधि होती है और व्यंजन संधि होती है। ठीक है, ये 3 प्रकार की संधियां होती हैं। इस वीडियो में हमने केवल स्वर संधि के बारे में आपको बढ़ाया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो दोस्तों दयानंद में कौन सी संधि है? तो दोस्तों इसमें है दीर्घ संधि। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कपीश में प्रयुक्त संधि का नाम है। दोस्तों कपीश में कौन सी संधि है? तो कपीश में भी कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। बड़ी ई की मात्रा देखेंगे हम पीश में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो दोस्तों सदैव में जो संधि है उसका नाम है, इसके हिसाब से व्यंजन, स्वर और विसर्ग, तो इसमें है दोस्तों स्वर संधि। ठीक है, इसका संधि विच्छेद होगा सदा प्लस एव, सदैव। ठीक, अगला है, इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? तो दोस्तों इसमें जो स्वर संधि का उदाहरण है वह है पवन। ठीक है, इसका संधि विच्छेद होगा पो प्लस अन, पवन। अगला है, निम्न में कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों इसमें से गुरूपदेश जो है वो स्वर वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, बाकी सब वृद्धि संधि है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? तो दोस्तों इसमें से दीर्घ संधि युक्त पद जो है वो दैत्यारी है। ठीक है, दैत्य प्लस अरि, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा और ये बन जाएगा दैत्यारी। ठीक है, विच्छेद करने पर बड़ी आ की मात्रा आएगी बीच में। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। दोस्तों ये मैं बता चुका हूँ, पवित्र में जो संधि है वो कौन सी संधि है? अयादि संधि। ठीक है, इसका संधि विच्छेद होगा पो प्लस इत्र, पो प्लस इत्र और ये बन जाएगा पवित्र। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, इत्यादि का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। तो दोस्तों इत्यादि का सही संधि विच्छेद होगा इति प्लस आदि। अगला प्रश्न है, धरेश का सही संधि विच्छेद है। दोस्तों धरेश का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो यह बनेगा धरा प्लस ईश। ठीक है, ऑप्शन सही, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला है, महोष्ण का सही संधि विच्छेद। तो दोस्तों महोष्ण का सही संधि विच्छेद हो जाएगा महा प्लस उष्ण, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला है, महेश का सही संधि विच्छेद। तो दोस्तों महेश का सही संधि विच्छेद हो जाएगा महा प्लस ईश, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है, अन्वय का सही संधि विच्छेद। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, अन्वय का संधि विच्छेद होता है अनु प्लस अय, ये बनता है अन्वय। ठीक, आगे देखेंगे, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो दोस्तों परोपकार में संधि है आपकी गुण संधि। ठीक है, कौन सी संधि है? गुण संधि है। ठीक, अगला प्रश्न है, सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद बताया था मैंने, ये हो जाएगा सप्त प्लस ऋषि, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला है, स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो दोस्तों स्वागत में जो संधि है वह है आपकी, सॉरी ये क्षण लिख दिया है, यण संधि हो जाएगा। ठीक है, यह होगा यण संधि। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद हो जाएगा प्रति प्लस उपकार, सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। गायक का सही संधि विच्छेद। दोस्तों गायक का सही संधि विच्छेद होगा गय प्लस अक, ये बन जाएगा आपका गायक। ठीक है, गायक, पावक, नायक, ये सब हमारे कौन से संधि विच्छेद है? अयादि संधि विच्छेद है। ठीक, अगला है, यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम कौन सा है? तो दोस्तों यद्यपि में जो हमारी संधि है वह यण संधि है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, धन्यवाद।